ओहो रेडियो पर गाता रहे मेरा हिल। प्रेजेंटेड बाय कैप्सन्स। हो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहाँ। इज़्ज़त ने श्री श्री अमिताभ बच्चन जी की फिल्म में गाना गाया। अनुज भाई ने ऑलरेडी उनका एक म्यूजिक किया है, अपने पंत जी ने वो गाना लिखा है और मैंने सुना है कि वो गाना बनारस में एंथम बन के घूम रहा है। जाना है जीवन चलते जाना है। तू धारा मैं किनारा साथ बहना, तू गगन सा मैं मगन सा, और क्या कहना। मैं भी बहुत मिथुन की पिक्चर देखता था। जो गरीबों की भूख नहीं मिटाते मैं उनकी सांसें मिटा देता हूँ। कोई शक बजे मोरोली बड़ा चेनू मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, जैसे कोई भी आ भी जाए जैसा होगा मुगा आगे ठर्र से निकल कर। मिलता है जब वो कलंदर, डुगडुगी पे नाचे सिकंदर, बनके मदारी का बंदर। ठीक हो जाऊंगी दवाई से कहती है कि माँ झूठ भी कितनी सफाई से कहती है। और तब छाँव से ज्यादा ठंडी कांच पे लगी बिंदी, डर लगता है जब रोती है माँ। हर नदिया किनारे पहाड़ी पे करेंगे हम मिलकर चिल। गाता रहे मेरा हिल, गाता रहे मेरा हिल, गाता रहे मेरा हिल। इन एसोसिएशन विद आनंदम हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र YouTube चैनल पर। तो चलिए फाइनली हम लोग आनंदम में आ गए, जहाँ के लिए कहते हैं कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। और आनंदम में ये तिगड़ी जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे, प्रोमो आप देख चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आप तीनों का ही मैं ऐसे क्रम में कर दूं, वरिष्ठतम कौन है वैसे, आप है कि आप हैं? कौन लगता है? तो दिनेश पंत जी जो है हल्द्वानी बटी आ रही है, तो आप बहुत बहुत स्वागत। और अनुज भाई हमारे देहरादून, लेकिन एक ही शहर के अंदर उस कोने से इस कोने में आना भी मतलब स्वागत ही करना पड़ेगा उसके लिए भी। तो बिल्कुल अनुज भाई हैं और ये हैं हमारे लिटिल मास्टर। इनका नाम इज़्ज़त गर्ग है। आजकल इनके गानों पे रील्स बन रही हैं। शहरों के मतलब गाना इनका होता है और शहर अलग अलग होते हैं। तो इज़्ज़त वेलकम यार तुम्हारा भी। कह रहा है ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, क्या बोलूं इसमें ओके। सोच रहा है कि कभी इंटरव्यू खत्म हो मैं जाके अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करूं खेलने के लिए। नहीं, मैं आपके शो के लिए ना जी। आंधी तूफानों को चीरते वजह से आते हैं ना, तो आगे उसमें गाना था एक नागेश कपूर की फिल्म थी, उसमें गाना था तूफानों को चीर के। हाँ, डोर के अंदर। हाँ, डोर में था शायद। आशाएं आशाएं आशाएं। हाँ तो मैं भी हल्द्वानी से, आपको पता है मौसम का क्या हाल हो रहा है। ट्रेन में आया तो ट्रेन कैंसिल, इधर आया तो रूट डाइवर्ट। लेकिन अब मैंने कहा जाना है तो फिर जाना ही है ना। नहीं बिल्कुल। और आप इन एपिसोड्स को देख पाए हैं, कैसा लग रहा है आपको? सच कहूँ तो ये फील है जो आप, वैसे मैं लिखता हूँ जरूर हूँ, शब्दों को बांधना मेरा काम है, लेकिन ये दीज आर बियॉन्ड वर्ड्स, ठीक है, वो उसको आप फील कर सकते हो। जिस तरह मतलब आप भी लगा लो कि मैंने आपके जो एपिसोड्स हैं, एक 1.5 घंटे के एपिसोड्स भी हैं, वो भी वन गो में देखे हैं, वो भी रात को 2-2 बजे तक देखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या प्रभाव है और किस तरह से वो पूरा डिज़ाइन है। और आप तो है ही। अरे थैंक यू। तो गाता रहे मेरा हिल का मकसद यही है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन गानों के पीछे की कहानियां, उनको बनाने वाले, लिखने वाले, गाने वाले, उसमें म्यूजिक देने वाले, उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाई जाए, बातचीत करी जाए। तो आज ऐसा करते हैं, अब इस क्रम में शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिटिल मास्टर, इनका गाना जो है वो स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गीत था, केले बाजे मुरली। वो एक नए अंदाज में, और दोनों ऑडियंस, एक वो जो पहाड़ में बचपन से उस गीत को सुनते हुए आई, और दूसरी वो जिनको पहाड़ों से प्रेम है। हो सकता है उनने वो गीत न सुना हो या उनकी वो भाषा ना हो, प्राइमरी जबान उनकी वो ना हो, तो उनके लिए हिंदी और पहाड़ी मिक्स करके लिखा आपने ये। उसमें हिंदी वाले लिरिक्स किसने लिखे हैं? बहुत ज़्यादा उसमें लिरिक्स रिक्वायरमेंट नहीं थी उतना।
वो मैंने लिखा। अच्छा, आप ही ने लिख दिया था? ओके। मैंने सोचा थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाएगी क्या कहना चाह रहे हैं, तो जी। मन मेरा गाए मगन होके कुछ हाँ, वो लाइन वो होती है, राइट। और म्यूजिक आपने खुद ही उसका प्रोड्यूस किया, पूरा आपने किया है। और तो मैं ये सोच रहा हूँ, ये जब इसी गाने के साथ शुरू करें एक बार, जरा सुना तो लोगों को भरोसा हो जाए तुम ही ने गाया है। चलिए। केले बाजे मोरोली बेणा ऊंची नीची डान्यो मा केले बाजे मोरोली बेणा ऊंची नीची डान्यो मा मन मेरा गाए मगन होके ऊंची नीची डान्यो मा बेणा ऊंची नीची डान्यो मा मुरली का स्वर सुने हिया भरिए गो मुरली का स्वर सुने हिया भरिए गो को पापिल मेरो बेणा मन दुख है छो को पापिल मेरो बेणा मन दुख है छो स्वामी परदेसा मेरा उजरी लाम मां केले बाजे मोरोली बेणा ऊंची नीची डान्यो मां बेणा ऊंची नीची डान्यो क्या कहने, ये छोटा सा बच्चा अभी 4th 5th 6th 7 अरे 7वीं कक्षा के अंदर, और इतनी बेहतरीन आवाज, क्योंकि ये तो घर से ही मिला है, फिर इसको अभी तो हम कह ही सकते हैं। हमारे पिताजी है एक्चुअली गाना गाने के मामले में। आप इनके पिताजी नहीं है? गाने के मामले में तो ये मेरे पिताजी है। अच्छा, तो पिताजी कैसा लगा ये गाना गा के? तुमने पहली बार कब सुना था ये गाना? मम्मी से सुना, मम्मी कमाऊनी है तो घर में पहाड़ी गाने ये सब तो चलता रहता है। और वैसे ही हम लोग फोक लवर्स हैं। बॉम्बे में भी हम लोग एक बार कहीं पब में बैठे थे सुमित भाई, तो वहाँ पे पूरे रंजीत बारट इस टाइप के लोग आगे बजाते थे, तो हम लोग भी थे साथ में। हमने स्टेज पे चढ़ के हमने गाया ये अरे बबली तेरो मोबाइल और वो भी रॉक गिटार के साथ। सब वेटर अंदर से पहाड़ी वेटर थे, सब निकल के आ गए, ये कहाँ से यहाँ पे हो रहा है, कौन आ गए? बेटा जो जितने भी वो कह रहे ये गाना कहाँ से बज रहा है, वो भी रॉक गिटार के साथ। अरे बबली तेरो मोबाइल बाबी तेरी स्माइल। गजेंद्र राणा आज वापस से मुझे लगता है 20 साल बाद खुश होंगे। कमाल गाने हैं, कमाल। एक कोई देहरादून के वो है एक्टर सिंगर, उनको शाहरुख खान बोलते हैं, संजय सिंह, पता नहीं मोटे से शाहरुख खान बोलते हैं। वो एक गाना विकी के साथ रिकॉर्ड कर रहा था, वहाँ पे वो आए थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, और भैया गाना था तेरी फोटो, ऐसा टैगलाइन निकाल के लाते हैं ना, तेरी फोटो देखी मैंने फेसबुक में। कमाल का गाना बनाया, तेरी फोटो देखी मैंने फेसबुक में। अरे क्या टैगलाइन है मतलब। वाह। तो आपके पास आए, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? पंजी बताएंगे। मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग किस्से है, एक कहानी उसके पीछे फिर 10 कहानी, हवा में बहती कहानियां हैं। एग्जैक्टली वही है। फिर उसके पीछे 100 कहानी। अनुज की जो वाइफ है वो मेरी मम्मी की कज़न है। अच्छा। मेरी मदर की कज़न। तो उस नाते दीक्षा तो हम लोग बचपन से जुड़े हुए। फिर एक ऐसा दौर आया जब नेपोटिज्म सुना है। तो एक्चुअली ना, मतलब मैं आपको सही बताऊं कि लिखता तो मैं बचपन से था, लेकिन कुछ ऐसी बात होती है ना जो सिर्फ आप अपनी डायरी में लिखते हो जी, और उसी को छुपा करके वो आपका लाइफ वैसे ही चलता रहता है, उसी पेस पे चलते रहता। तो आपका बैकग्राउंड तो ये था नहीं, हॉस्पिटैलिटी का था ना? हॉस्पिटैलिटी का था। उदयपुर में पैदा हुए? हाँ, उदयपुर में आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप उदयपुर, वहीं पैदा हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं कॉलेज भी ख़त्म किया, उसके बाद जॉब शुरू की वहाँ पे, जर्नलिज्म किया राजस्थान पत्रिका के साथ में। लेकिन लिखने की चिंगारी जो थी वो मुझे राजस्थान पत्रिका में जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था, उसी दौरान मुझे जो एडिटर थे वो कहते थे कि यार तुझ में कुछ बात है,
ना, तो आम जो दूसरे लोग, क्योंकि ना क्या होता था जब हम रिपोर्टिंग करने जाते थे तो जब भी हम रिपोर्टिंग करते थे तो मैं हर रिपोर्टिंग की शुरुआत जो है ना वो कुछ फ्रेश लाइंस के साथ करता था जो कि पोएटिक होती थी, जो कि किसी की होती नहीं थी। मैं तो वो कहता था यार ये कुछ यूनिक रिपोर्टिंग है ना, क्योंकि अक्सर अखबारों में क्या होता है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग होती है, खबरें उस तरह की होती है। तो कहता था यार कुछ बात है तो फिर तो उन्होंने मुझे वो सेंटर्स को देख करके कल्चरल बीट में डाला। फिर मैं काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट से मिला, पंडित रोल मजुमदार, आरती टेकेकर एक सिंगर है जिनका एक बहुत फेमस गाना है, बहुत लोगों को पता नहीं है क्योंकि वो गाना आशा जी ने भी गाया है, होली पे वो गाया जाता है अक्सर। गाने के बोल मुझे याद नहीं है, उसमें था सरदारी बेगम में वो गाना अच्छा यूज़ हुआ था। तो मैं बहुत अच्छे आदित्य मंगलदास एक बहुत बड़ी कथक डांसर है, उनसे मिला, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से उनको इंटरव्यू किया। तो वहाँ से फिर उन लोगों से मिलते मिलते, लेकिन वो सब था वो अपने डायरी के पन्नों तक सीमित था। फिर कहते हैं ना कि लाइफ कुछ टर्न लेती है। मेरे फादर जो थे वो मेरे ख्याल से स्टोरी लंबी तो नहीं होगी ना, मेरे फादर जो है उदयपुर में जॉब करते थे। जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने कहा कि यार अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं अगर उदयपुर में सेटल हो जाऊँगा तो हमारा पहाड़ से जो कनेक्शन है वो कट जाएगा। तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, लेट्स बैक टू दी रूट्स नाउ। तो उन्होंने मुझसे हमसे पूछा, बच्चों की ओपिनियन भी ली। तो हमने कहा हमने तो पूरा लाइफ मतलब, लेकिन मेरे फादर ने एक बहुत अच्छी चीज़ ये की थी, उन्होंने कभी भी हमारा पहाड़ से कनेक्शन नहीं कटने दिया। वो हम रहते उदयपुर में थे, लेकिन अपने हमारे छुट्टी के 2 महीने होते थे वो अपने पहाड़ में, मेरा ननिहाल रानीखेत से नीचे गांव में तल्ली मेरी बोलता उसको, वहाँ था। हर साल हम आते थे, 1 महीना ननिहाल में, एक महीना हमारा गाँव जो है देवाल, अब तो चौवाली आ गया, पहले अल्मोड़ा गाँव था। तो फिर वो मेरे फादर ने कहा कि यार क्या हम पहाड़ से, हम हैं तो पहाड़ी ना, तो मैं तो जाऊँगा। तो उन्होंने फिर वो हल्द्वानी आके सेटल हो गए। हल्द्वानी आके सेटल हो गए तो फिर जो दीक्षा, क्योंकि दीक्षा लोग हल्द्वानी में पहले से रहते थे, जो अनुष्का वाइफ। तो फिर बाद में ये सारा घटनाक्रम बीता, लेकिन वो तब तक वो डायरी, मेरी डायरी तक ही वो जो लेखन था वो मेरी डायरी तक ही मौजूद था। फिर अनुज की शादी हुई दीक्षा से, और एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे और फेसबुक ने एंट्री की थी इंडिया में। तो ऐसा होता है कि अब आपको एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा सा एक माध्यम मिला जो वो आप डायरी से बाहर निकल करके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते। तो वहाँ पे मैंने अपनी कुछ लाइनें पोस्ट की थी जो कि अनुज ने कंपोज कर मेरे बगल बताई। तो आज तक कॉपीराइट का वो जो है वो आज तक मुझे मिला नहीं, वो अलग था, क्लेम नहीं मिला। वहाँ से अनुज ने इतना खूबसूरती से उसको कंपोज किया था, वो गाना था। बहुत अच्छी लाइन्स थी एक्चुअली। मैं गाता हूँ एक्चुअली, हालांकि रिलीज़ नहीं है, बट हम उसको रिलीज़ करेंगे जल्दी। मैंने वो फेसबुक पे देखा और मैं कुछ मेहनत नहीं करी, मुझे लगता है कि वो ऑटोमेटिकली उन लाइंस में इतनी प्योरिटी थी, वो ऑटोमेटिकली बन गया। वो लिखा था उन्होंने, भैया ने, खेलने आए हैं कुछ बच्चे आंगन में मेरे, खेलने आए हैं कुछ बच्चे आंगन में मेरे, मासूमियत मेरे आंगन की खिलने लगी, कबूतर भी कुछ आ बैठे हैं, कुछ दाने उनके भी नसीब के बिखरे हैं यहाँ, खेलने आए हैं कुछ बच्चे। तो ये 4 लाइन थी और अनुज ने खूबसूरती से उसको कंपोज किया। फिर उसके बाद में अनुज ने, तब मुझे लगा यार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए फिल्में या फिल्मों वो जो ना, उससे तो कोई दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। और उदयपुर में रह करके, अच्छा उस टाइम पे मीडिया भी इतना कोई पावरफुल नहीं था कि हम भी उतने, जिसको उतना ज्ञान नहीं था कि किस तरह से उन साधनों का उपयोग करके आप अपनी बात को ना आगे तक पहुंचा सकते हो। वहाँ से अनुज ने मुझे विश्वास दिलाया कि आप इस तरह से किया जा सकता है। क्वालिटी नहीं मिलती इस बात की। तो कंपोजिट हो गया। फिर एक गीत था जी आदेश श्रीवास्तव जी की कंपोजिशन में कुमार साहब ने गाया था। वो एक दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है, उनकी एक ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटी थी, उसमें उन्होंने एक कॉम्पिटिशन किया था, मेरा शहर मेरा गीत।
तो उसमें जो हल्द्वानी का गीत माननीय कृष्ण जोशी जी उसमें जज थे, तो वो हल्द्वानी का जो गीत था वो मैंने लिखा था और वो सिलेक्ट हुआ और फिर आदेश जी ने उसको कंपोज किया। क्या था लाइनें कुछ बताना चाहें? गा के बताता हूँ। हाँ। हरितमा की बाहों में बसे एक शहर की ये कहानी है, अलबेला नखरीला चटकीला नाम जिसका हल्द्वानी है, वो अलबेला वहाँ समझे वो ना सीधे चल वो नखरीला वो चटकीला नाम जिसका हल्द्वानी है, बचपन का भूला मन जिसमें हरी की रवानी है, अलबेला वो नखरीला चटकीला नाम जिसका से मिला हुआ आदेश जी का कंपोजिशन हुआ, फिर वहाँ से लाइफ में दूसरा एक बार अरिजीत सिंह गाना निकले आया भाई साहब। हाँ, वो भी एक खतरनाक किस्सा है मेरे ख्याल से ना। अरिजीत सिंह भैया आपका गाना निकले आ रहा है तो आपको बॉम्बे गाना चाहिए डेफिनेटली। यार ये तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, मैं आता हूँ बॉम्बे। भैया है, अरिजीत सिंह ने टाइम दिया था रात को 11 बजे 9 बजे का टाइम दिया था और रात को शायद 12-11 बजे आया सीधे में लथपथ। वैसे ही रात भर बॉम्बे पता ही आपको कैसा है, तो रात को 12 बजे पूरा पसीने में भीगा चप्पल पहन के पीछे गिटार लटका के भागता भागता। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग ऐसे तैयार होकर गए थे जैसे मतलब शादी में जाना है, अरिजीत सिंह की शादी में जाना है, और वहाँ देख रहे हैं तो अरिजीत सिंह जो है वो बिल्कुल स्लीपर्स में और एक झबरा जैसा एक कुर्ता पहन रखा है ना। और वहाँ अजय ये इजत भी था, छोटा सा था ये तो, आशिकी 2 रिलीज ही हुई थी, इजत ने अपने वो गाना भी सुनाया था। तो फिर बड़ा आर्टिस्ट होता है उसको इन सब बाहरी आवरणों से मतलब क्या अरिजीत सिंह तो बिल्कुल। लेकिन ये कि हमारा वी वर फॉर्चुनेट कि वो उनसे मुलाकात हुई, अच्छी थी। तो ये दर्शकों को बातें रखने के लिए इससे पहले कि ये स्किप करते हैं, कई बार होता है ना, बोले यार ये चेहरे फेमिलियर से नहीं लग रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ताकि आप फिर पूरा इंटरव्यू देखें। अभी अभी जो है कुछ समय पहले यजत ने श्री अमिताभ बच्चन जी की फिल्म में गाना गाया। अनुज भाई ने ऑलरेडी उनका एक म्यूजिक किया है और क्या कहते हैं अपने पंत जी ने वो गाना लिखा है, और मैंने सुना है कि वो गाना बनारस में एंथम बन के घूम रहा है। हाँ मैंने भी सुना है। मैंने भी सुना है, इतना वैसे मत बोलिए, आप ही ने मुझे बताया था कि ये अलग हो रखा हुआ मामला। मैंने बताया होगा, मेरे को एक रूपजीत मेरा दोस्त है जो पवनदीप के साथ सब साउंड इंजीनियरिंग करता है, उसने बोला कि गाना तो बड़ा हिट है वहाँ बनारस में, बहुत सारी रीलें बन रही है, वो चिता चल रही है, 2 दिन का ये मेला है आना। आपने एक बात बताओ, जब आप लोगों ने गाना बनाया था आपको लगा ऐसा कि ये रील इस चीज पे बन जाएगी इसकी? एक्चुअली क्या हुआ, उस फिल्म में वो गाने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ। सुजीता ने गाना बोला था कि यार ऐसा कुछ गाना चाहिए, सुजेश सरकार सुजीत सरकार की फिल्म है, तो सुजीता ने बोला कि गाना ऐसा कुछ जिसमें मैसेज हो, एक लाइफ के लिए एक मैसेज हो। तो हमने भैया ने एक लाइन लिखी थी, बन के मदारी का बंदर डुगडुगी पे नाचे सिकंदर, वाह, इतनी लाइन मैंने उनको भेज दी। वो कह रहे बहुत अच्छा है। उसमें 3 ऑप्शंस थे, एक ये था, एक और था, एक और ये था, तो उन्होंने इस पे टैग करके बोला दिस इज वेरी गुड। तो मैंने तोची को फ़ोन किया, मैंने तोची मेरे घर के पास में रहता था मलाड में, मैं तोची यार गाना है तो आ जाओ सुजीता की फिल्म के लिए, तो ट्राई करते हैं। तोची बाबा जी आ गए अपने घर में, हमने रिकॉर्ड किया छोटा टुकड़ा, हमने सुजीता को डेमो भेजा और हम लोग गाड़ी लेके जयपुर निकल गए। जयपुर में हम लोग होटल में खाना खा रहे थे, सब गैंग था हमारा पूरा, और मैंने 2 घंटे बाद मैसेज देखा, सुजीता ने बोला कॉल अर्जेंट, तो कह रही गाना बहुत अच्छा है, आई वॉन्ट दिस सॉन्ग। हमने फिर वो गाना बनाया, फिर वो गाना बनाते बनाते हम एक्चुअली बहुत सारे गाने गुलाबों से दबों के उत्तराखंड में बने। अच्छा, अनप्लान्ड, मतलब हम रोड पे चलते गए, एक गाना हो गया, चलो अब तो गाना हो गया, पैसे भी मिल जाएंगे, तो उसी में खुश है, पैसे भी मिल जाएंगे तो आगे ड्राइव गाड़ी जाने के लिए मिल जाएगा, इंजन मिल गया, वो पेट्रोल मिल गया। तो हम लोग देहरादून आ गए, तो उन्होंने दूसरी सिचुएशन दी कर यार एक वो अमित जी के लुक के ऊपर गाना चाहिए, बुढ़ाऊ तू इतनी गाली खाता है, वो बल्ब निकाल के बेचते रहते ना, तो सुधर जा बुढ़ऊ, ये उन्होंने लाइन दिया, बुढ़ाऊ उन्होंने दिया था। तो भैया को बोला बुढ़ाऊ के ऊपर कुछ लिखा है, तो भैया ने लिखा फटी अचकन के धागों पे लटके बुढ़ाऊ। तो हमने बॉबी कैश को फोन किया यहाँ पे, तो बॉबी एक गाना है और मुझे लगता है कि आप बड़ा अच्छा गाओगे, राजा जाम करते हैं घर पे। हम लोग बैठे घर में, भैया ने बॉबी मेरे घर में भी वो ऐसे बैठते हैं क्या, हैट वैट लगा के? और
हाँ हाँ उस दिन एक्चुअली हेड लाके बैठ गए। इसमें मैं थोड़ा सा मदारी का बंदर की जो क्या कहते हैं जो अंतरा है ना, वो हमने रात को 1:30 बजे बनाया घर में। मैं और अनुज रमजानी आया था, मतलब सभी लोग थे वहाँ पे, मेरे घर पे थे। और रात को हम तो मेरी सिस्टर थी, मैं था, अनुज था। कीमत लगेगी क्या ना, कीमत लगेगी ठाट बाट की, एक बार चढ़नी है हांडी ये काट की, कैसा करतब है जाने क्या कब है, उंगली पे झूले नटनी घाट घाट की, चढ़ा है जो सुरूर ये बरघट के जब घट में पल में उतर जाएगा, मिलता है जब वो कलंदर, डुगडुगी पे नचे सिकंदर, पटके मदारी का बंदर, अरे डुगडुगी पे नचे सिकंदर। तो ये तुम बग्यंतरा बना चिल्लाया मुझसे, बंद करो ये क्या है। आज मैं उसको छेड़ते बात करना था, तो अगर तूने वो गाना बंद करवा दिया होता तो ये गाना नहीं बनता। और वो चिल्ला रहा, ये क्या तरीका, रात को 1:30 बजे चिल्ला रहे हो, डुगडुगी बजा रहे हो और बंदर वो, ये क्या तरीका है। तो बेसिकली बहुत प्यार से गाने बने हैं। सुजीता इतने प्योर आदमी है, उनको कुछ कमर्शियल टाइप की पिक्चर बन करते नहीं है वो, और उनको गाने भी ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें मिट्टी से जुड़े हुए। तो 2 दिन का मेला, ये लाइन मेरे दिमाग में बहुत पहले से थी। मैंने भैया को बोला यार ये, मैंने बोला कि ये लाइन तो ऐसे रहेगी 2 दिन कर, तो मेरे दिमाग में थी 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। ये आपने क्रैक की मैंने पहले से, मेरे अंदर घूम रहा था, ये पाल रहा था बहुत दिन से। मैंने भैया को बोला और हमने वो गाना रात को फिर से उनको भेजा, और वही गाना पिक्चर में पूरा गाना यूज होता है। तोची ने गाया था वो गाना भी, लेकिन ये 2 सिंगर्स ने गाया है। हाँ, और जो वायरल हुआ है वो तोची वाला है, और दूसरा किसने गाया? फिल्म है राहुल राम का, राहुल राम, इंडियन ओशन। फिल्म में जो राहुल राम का वर्जन है थोड़ा वाइब भी वैसे है ना, वो इंडियन ओशन, क्योंकि अभी जब अभी मदारी का होगा वो वाइब वही है ना, वो इंडियन ओशन। सब कलर अर्दी है सब। खाली बॉबी कैश का गाना थोड़ा अलग था वो, उसमें भी एक लिरिक्स के 2 ट्यून बने थे। बॉबी एक ही लिरिक्स को 2 डिफरेंट तरीके से कंपोज किया था। ये तो बिल्कुल बॉबी भैया को सोच के मैंने बनाया था। देहरादून में वो बॉबी कैश यहाँ पे है तो यार बॉबी भैया को पकड़ते हैं। फटी अचकन के धागों पे लटके बुढ़ऊ, सांसें अटकी है फिर भी देखो ना सुधरे बुढ़ऊ, खटके जमाने की आंखों में, उलझे गठरी की गांठों में, नुक्कड़ पे बाजार में सैर सपाटा करे, फटी अचकन के धागों पे लटके बुढ़ऊ। हमने बॉबी भैया के साथ रिकॉर्ड किया और शुरू में बोला यार ये गाना बहुत वेस्टर्न हो गया। तो हम फिर वॉइस ढूंढने लग गए। हमने चलो कोई देसी आवाज ढूंढते हैं। मेरी बीवी ने सजेस्ट किया कि एक सिंगर है भावरी देवी, राजस्थान डूबर्ट वाली। तो मनकट कोक स्टूडियो। तो मैंने उनकी आवाज सुनते साथ मैंने बोला क्या आवाज है यार। तो मैंने कहा ट्राई तो करना पड़ता, बॉलीवुड में तो भैया सबको ट्राई करना पड़ता है। मैंने भवरी देवी जी का नंबर ढूंढा, बल्कि नीमा दी से लिया था। तो दीक्षा ने नीमा दी से नंबर लिया, मेरे को नंबर आया, मैंने कॉल किया, मैंने बोला ऐसे से एक फिल्म है मदारी के बंदर मालिनी की अवस्थी ने भी गाया था। अच्छा। तो किसी वजह से नहीं हुआ वो, बट मेल वॉइस से था। तो भवरी देवी जी को मैंने मैसेज किया, उनका तो नंबर उनके पास नहीं रहता, उनका बेटा है मुझे दिखता है। तो उनको मैंने बोला कि आप इतना टुकड़ा मेरे को व्हाट्सएप पे गा के दे दीजिए। मैंने गा के भेजा ट्यून, फटी अचकन के धागों पे लटके बुढ़ो, मैंने ट्यून गाई और वहाँ से आया वो नोट, व्हाट्सएप नोट। तो उस नोट में बर्तन गिर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, इस टाइप का वो वॉइस नोट था। मैंने बीवी को बोला यार ये तो बहुत अजीब सा है, ये तो भेजने लायक नहीं है। उसमें भवरी देवी हंस रही है, गा रही है, फटी अचकन के धागों पे लटके बुढ़ऊ, सांस की है फिर भी देखो ना सुधरे बुढ़ऊ, बच्चे रो रहे हैं। लेकिन क्या कमाल कैरेक्टर बनाया उन्होंने। मैंने उसको एज इट इज फॉरवर्ड कर दिया। दीक्षा ने उनको कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं तुम भेज दो इसको। सुधा कह रहे अब भी रिकॉर्ड कर, अब भी जल्दी, क्योंकि पिक्चर रिलीज होने वाली है और अब भी जल्दी से। मैंने कोरोना शुरू होने वाला था, हमने फ्लाइट ली, हम लोग जयपुर में गए और वो घूंघट में वो आई, वो घूंघट में उन्होंने घूंघट के आगे ही माइक लगा, स्टूडियो के अंदर बैठ के हमने कमाल मजा किया उनसे। एकदम देवी जैसी है वो, कमाल उन्होंने गाया, वो गाना पिक्चर में आया।
और पिक्चर इंटरेस्टिंगली पिक्चर में वो गाना तो बहुत ही नहीं गया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो जब ये 2 दिन का ये मेला जिक्र हो ही रहा है, जरा यहीं से इसको शुरू करिए ना जरा। जीवन वाकई में है क्या? जैसे हम यहाँ आनंदम में कह रहे हैं कि खट्टी मीठी यादों का संगम है, लेकिन एट द सेम टाइम 2 दिन का ही मेला है। अब या तो इसमें झूला झूल लो या सोचो ऊपर कैसा होता होगा, है? अरे 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है। अरे 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है। आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। मिटे ना छपके शहद सा टपके, मिटे ना छपके शहद सा टपके। मीठा बोल खजाना है, अरे आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। ओ आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। माटी का बर्तन है प्यारे, हर माटी का बर्तन है प्यारे, माटी में मिल जाना है। तो मनोज भाई को क्योंकि थोड़ा सा जुकाम है और ये कंपोजर भी हैं, अब गायक को तो मुंह ऊपर करके गाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि माइक नीचे है तो थोड़ा, तो आप भावनाओं को समझिएगा। उसके बाद आप YouTube पे जाके इसको ओरिजिनल गाना आप जरूर से सुनिएगा। आई एम श्योर आपने सुना होगा इतनी सारी रील्स के ऊपर और इस तरह से, तो बढ़िया है काम। तो यजत, अब घर में तुम देखो फादर साहब इतना बढ़ गया, और आप रिश्ते में क्या हुए इसके यजत के? वैसे तो मैं ये मामा बोलता हूँ भाई, लेकिन वैसे मैं इसका नाना हूँ क्योंकि छोटा नाना, स्पॉट नाना, एक बार आमिर रेड्डी कैरेक्टर ना, स्पॉट नाना, प्रतिबंध फिल्म आई थी उसमें कैरेक्टर था। तो लेकिन ये है कि दीक्षा मुझसे, दीक्षा और मैं ऑलमोस्ट एक ही एज कैटेगरी में फॉल करते हैं जी। इसका मतलब है कि मैं भी यंग हूँ काफी। तो इसकी यजत की मम्मी और मेरी मम्मी फर्स्ट कजन। तो अब तुम मामा कहो या नाना कहो, जो भी, वो भी म्यूजिकल हैं, फादर हैं ही। मैंने सुना तुम जसलीन रॉयल के गाने बड़े गाते हो यार, बढ़िया से, सुना दो एक, हो जाए क्या हल्का सा तुम्हारी उम्र के नौजवानों के लिए। खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहाँ, खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहाँ। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई मारते हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। खोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सो गई है ये सांसें सभी, अधूरी सी है कहानी मेरी। फिसल जाए भी तो डरना कोई, रुक जाने की जरूरत नहीं। कागज के पर्दे हैं, ताले हैं दरवाजों पे, पानी में डूबे हुए ख्वाब अल्फाजों के। खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहाँ, खो गए हम कहाँ,
सा ये जहां, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई इमारतें हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। खोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ। ऊ ऊ ऊ वाह। क्या बात है। तो घर बैठे आपके लिए देखो भाई, अब क्या तुम यार वो लिटिल चैम्प और ये और इंडियन आइडल ढूंढ रहे हो, यहाँ बैठे हुए हैं इधर ही क्यों? वैसे इसने पार्टिसिपेट किया अभी किसी कंपटीशन वगैरह में? नहीं कराया मैंने, हम लोगों ने भी पर्पसली। अच्छा। हम लोग चाहते हैं उसकी थोड़ा बचपन बचा रहे एक तो, क्योंकि गाने के अलावा बाकी सब चीज़ें होती है वहाँ पे, आपको बताइए। हाँ, और गाना ही नहीं होता। गाना नहीं होता, गाना तो गा ही रहा है, बहुत सारे जिंगल्स गा रहे हैं। करेक्ट। इसने शुरुआत बच्चन साहब के साथ एक गाना गाया वो था। गाने का जिक्र मैं लाना ही चाह रहा था, वो कैसे हुआ था? और वो एक्चुअली उसका कुछ कमर्शियल एंगल नहीं था। हाँ, मेरे पास एक गाना है जो मैं बहुत साल से, सुमित भाई आप हम लोग बच्चन साहब के बारे में बात कर चुके हैं पहले भी, तो ये गाना है जो मैं 15 साल से बच्चन साहब के साथ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो मैं बहुत कोशिश करता रहा, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार मेरे को बच्चन साहब तक पहुँचा दो, गाना सुना दो उनको किसी तरह। तो वही सब कमर्शियल बातें बॉम्बे की, यार वो इतने करोड़ रुपए लेंगे, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, वो आर यू। तो मैं जब सुनीता से पहली बार मिला उनके ऑफिस में, तो उन्होंने बोला सुनाओ कुछ यार, क्या है वही अपना जैसे माल दिखाओ, क्या है बेचने के लिए हमारे पास। तो मैंने वो गाना सुनाया, कह रहे बहुत अच्छा गाना है, क्या करना चाहते हैं इसका? मैं चाहता हूँ बच्चन साहब इसको गा रहे हैं। सेड कि वो गा देंगे। मतलब वो पहले आदमी थे जिन्होंने बोला कि वो गा देंगे और फ्री में गा देंगे, क्योंकि गाना इतना अच्छा है। और मैं रोया, मैंने उनको हक किया और मैं बहुत रोया। सुजीता इतने प्योर आदमी है, वो गाने की सच्चाई थी, उनको ऐसा लग गया। और वो गाना तो नहीं हुआ, मतलब मैंने बना के भेजा था, मैंने नहीं किया। तो मैंने उनके साथ बैठ के ऑफिस में एक किस्सा शेयर किया, जिसमें मेरी बीवी एक मेडिटेशन कोर्स में थी 3 डेज़ के लिए, लोकल बॉम्बे में ही। तो मैंने सोचा ये 3 डेज साइलेंस में हम केक लेके तो जा नहीं सकते हैं। उसका बर्थडे था। एक पुनीत शर्मा मेरे दोस्त है जो बहुत सारे संजू बरेली बर्फी बहुत सारे गाने लिखे हैं बड़े बड़े, इंदौर वाले। तो मैंने पुनीत को बोला यार बीवी का बर्थडे, कुछ 4 लाइन लिख के दे जो मैं एडिट की तरफ से रिकॉर्ड करके भेज दूँ। मैंने वो गाना पुनीत ने लिखा और मैंने घर पे एक छोटा स्टूडियो था, मैंने तो गिटार लूप लगा के वो गाना रिकॉर्ड करके दीक्षा की जो कोऑर्डिनेटर थी उनको भेज दिया। मैंने बोला आप सत्संग में उनके लिए बजा देना भाई, हमारी तरफ से एक बर्थडे गिफ्ट है। तो उन्होंने बोला कि बाद में कि सब लोग सत्संग में वो गाना सुन के रो रहे थे। अच्छा। तो गाना इसने गाया था, उसके पहले एक वॉइस नोट भी था कि माँ मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा, और ऐसे ऐसे था। गाने के बोलते मेरी रोटी की गोलाई माँ, अच्छा, सर्दी वाली रजाई माँ, मेरा पहला अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ, माथे की पप्पी माँ, सबसे मीठी झप्पी, पानी जैसी प्यारी माँ। वो लिखा किसने? पुनीत ने। तो ये किस्सा मैंने सुविधा को सुनाया। वो कह रही ये गाना मुझे व्हाट्सएप पे भेज के रख। वो भेजा। हम लोग एक फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तब से अभी भी वो चल रहा है वो प्रोजेक्ट। वो फिल्म है जिसका नाम है द लाइट, वो आने वाली फिल्म है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले थे, करते रहते थे। रात को 11:30 बजे फ़ोन आया, कह रहे यार आई एम क्वाइट हाई ऑन दैट सॉन्ग माँ वाला। कह रहे लेट्स ब्रिंग बॉस इन इट। वो बॉस बोलते हैं बच्चों साहब। कह रहे आइडिया ये है कि 7 साल का बच्चा अपनी मम्मी के लिए गाएगा, फिर एक 70 साल का आदमी अपनी माँ के लिए गाएगा, वो मिस्टर बच्चन है। तो 2 पोर्शन करेंगे इसमें। ऐसे वो गाना उन्होंने किया और उसका कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। अमित जी ने फ्री में गाया, सुजीता ने प्रोड्यूस किया उसको, और पूरी उनकी टीम, जूही चतुर्वेदी, पराग देसाई, सब लोग उसमें लगे। और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ यशराज में, और गाना ऑल ओवर इंडिया थिएटर में 3 दिन बजा था, और जी ने इसको रिलीज़ किया था। हमको 20 साल लगे वहाँ पहुँचने में, भाई साहब ने शुरुआत वहाँ से करी है। तो लेट्स हियर इट। और क्या चाहिए? हमारे एक मित्र लिखते हैं कि ठीक हो जाऊंगी दवाई से कहती है, ठीक हो जाऊंगी दवाई से कहती है, ये माँ झूठ भी कितनी सफाई से कहती है। और तब ये अजत
रजाई माँ, सर्दी वाली रजाई माँ, मेरा पहला अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ, माथे की पप्पी माँ, सबसे मीठी जप्पी माँ, पानी जैसी प्यारी माँ, कहानी जैसी न्यारी माँ, गुड़िया जैसी भोली, रंगीली रंगोली, मेरी रोटी की गोलाई माँ, स्वेटर वाली बुनाई माँ, छाँव से ज्यादा ठंडी, कांच पे लगी बिंदी, डर लगता है जब रोती है माँ, ना होने पे भी होती है माँ, लोरी जैसी कोमल, मैं बच्चा वो आंगन, मेरी आँखों में भर आई माँ, मेरी रोटी की गोलाई माँ। क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो भैया पुनीत शर्मा, आपसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, हमारी प्रीवियस कंपनी में आप हुआ करते थे इंदौर में, और जब ये आमतौर पे जो राइटर होते हैं वो रेडियो में कॉपी राइटर होते हैं, वही करते हैं। एड्स दिन भर क्लाइंट परेशान करते रहते हैं, और क्लाइंट सबसे ज्यादा कॉपी राइटर इस बात से परेशान होते हैं, चाहिए क्या भाई। वो आई थिंक सारे राइटर्स के साथ है कि क्लाइंट को क्या चाहिए पता नहीं। जब इन्होंने नौकरी छोड़ी थी मेरे ख्याल से, हमारे क्योंकि कुछ साथी थे, वो कह रहे थे अरे पागल हो गया ये, कहाँ बम्बई में कौन पूछ रहा है, कहाँ जा रहा है पता सबको नहीं। ऐसे ही बोलते हैं, मुझे भी ऐसे Correct. बोलते हैं देहरादून के लड़के लोग, अरे क्या है तेरी जैसे बहुत सारे पढ़े हुए हैं। तो तुमसे मुलाकात तो नहीं हुई भाई, पर तुम्हारा लिखा हुआ गाना यजत यहाँ पे गा रहा है, और एक वॉइस नोट था जिसमें पीयूष मिश्रा ने एक फिल्म के लिए पुनीत को रिकमेंड किया, और वो वॉइस नोट कहीं रिकॉर्ड हो गया था, तो उसमें अरे यहाँ वहाँ का लौंडा है, यहाँ वहाँ से सब निकाल के गाने बनाता है, मेरी रोजी रोटी खा गया मेरी। मुझे वो फिल्म भी याद है, वो फिल्म का नाम था रिवॉल्वर रानी। रिवॉल्वर रानी, हाँ कंगना रनौत की फिल्म थी, धक्क देनी साई कबीर उसका हाँ करे धक्क देनी तो something उसमें हाँ उसमें क्या एक वर्ड आता है, वो थाए करे कट्टा, वो गाना था। तो ना, और ठेठ बुंदेलखंडी वो जो डायलेक्ट है उसको लिया था। तो वो एक्चुअली वो मैंने भी सुना था पीयूष मिश्रा जो। पुनीत और मेरे बहुत सारे गाने, मतलब बहुत सारे, वो जो बच्चन साहब से कवानी का जो ड्रीम है वो भी पुनीत ने लिखा है। अच्छा, बहुत सारे गाने बनाए हैं। जबरदस्त। तो ब्लडी डैडी का जिक्र हुआ था अभी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। शाहिद की वो फिल्म, उसमें ये गाना कैसे बना? काव्या जी, मेरे सब गाने ना एफर्टलेस बनते रहते हैं, मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो क्रिएशन है वो किसी के इंतजार में या किसी सिचुएशन के लिए ना वेट करे, करते रहो हमेशा, उसमें बहुत एफर्टलेस, बहुत प्यारा ऑर्गेनिक म्यूजिक बनता है। तो ये गाना मैंने टेंगा वाली एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, मैं वहाँ पे था छुट्टियों में 3-4 महीने, कोविड के टाइम। मेरा ब्रदर इन लॉ वहाँ पे फौजी, तो मैं सोचा चलो यार बॉम्बे से बच के, तुमने वहाँ नदी किनारे बैठ के बना रहे थे। वो ट्यून थी, और इधर अली बस जी से मुलाकात हुई, तो वो ऑफिस में आए स्टूडियो में, इधर वो कह रहे दिखाओ यार क्या है तुम्हारे पास, असला बारूद अपना। तो हमने उनको गाना सुनाया, वो गाना तो हुआ नहीं, लेकिन वो गाने से वो फैन हो गए, वो कह रहे ये गाना तो बहुत तगड़ा है यार, ये गाना मुझे चाहिए। तो वो गाना भी उन्होंने लेके रखा है, वो यूज़ नहीं किया अभी। तो उन्होंने बोला एक फिल्म कर रहा हूँ ब्लडी डैडी, जिसमें शाहिद कपूर है, और ऐसे ऐसे एक सिचुएशन है, फादर एंड सन के रिलेशनशिप पे गाना चाहिए। तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया गाने का, तो हमने बनाया, तो भैया को बोला मैंने लिखा हुआ था, उस धुन के ऊपर वो गाना बना। तो वो एक ही धुन है, एक ही धुन के ऊपर बार बार अलग शब्द आते रहते हैं। गाना मतलब उसमें अक्सर आजकल ऐसा होता है कि गानों में लिरिक्स मतलब म्यूजिक के नीचे दब जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा गाना है जहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, और वो प्योर जो है वो सिचुएशन को बयां करते हुए, उस बात को बयां करते हुए, और बहुत सूदिंग सा उसकी ट्यून जो है बहुत प्यारी ट्यून है। थोड़ा सा हो जाए, गुनगुना दीजिए। उसका एक छोटा सा उसमें बुखड़ा अंतरा फॉर्मेट नहीं है, एक फ्रेज और दूसरा फ्रेज यद गाएगा। अच्छा, यद गा रहा है। अरे जो भी गा दिया, गा पे चाहता है। कर देना नादानियां रफू, चुपके से हो जाना उड़नछू,
जुगनू की बिजली को उड़ती तितली को पकड़ना, तू है सच्चा याराना बचपन सा, कैनवस पे बिखरे रंगों जैसा, तेरी रहमत में आंगन में छत में बिखरी बिखरी दुआएं हैं, तुम भी दुआ लेना। मैं रास्ता मैं राही बुला लेना, हौले से दे के थपकी सुला लेना, गाने का स्टार्टिंग है लिखना मिटाना फिर लिखना। फीमेल वॉइस है ना पास में धुंधले कुछ लफ्जों सा दिखना, सा दिखना, कर देना नादानियां अनकही बातों को सुन लेना। बेच खाए ना इसलिए आती है अभी। बेच खाए इसलिए याद नहीं, भूल गए। अभी डायरेक्टर को सुनाना होता है ना तो अच्छे से प्रैक्टिस करके आते हैं। लेकिन मुझे याद है ना, क्योंकि मैंने अपना ब्लडी डैडी में ब्लड लगाया पूरा अपना, तो अरे पंजी कह रहे होंगे सही से नहीं बिका है इसलिए मेरे को बेच याद- खाए तो गाना भूल जाओ, आगे दूसरी फिल्म में देखो अभी क्या लेकिन है। वो लिरिकली मुझे ना वो इतना गाना पसंद है ना, अनकही बातों को सुन लेना, बहुत अच्छा है। अनदेखे लम्हों को चुन लेना, टेढ़ी लकीरों में मेरी तकदीरों में संग चलना, तो धारा मैं किनारा साथ बहना, तो गगन सा मैं मगन सा और क्या कहना। इफ यू डोंट माइंड एक बात बोलूं, जो आपका राइटिंग का, मैं कोई जज नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं एक बात कह रहा हूं, वो हल्का प्रसून जोशी का कहीं टच मारता है और फिर वापस आ जाता है, पूरा नहीं जाता, वापस आ जाता है। आप अपना लिखते हैं, ऐसा कुछ है क्या? आप देखिए मैंने आज सुबह ये इस बात की ना हम लोग आज सुबह डिस्कशन कर रहे थे जी कि क्या राइटर को बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी होता है। मैंने कहा कि आप अपने ज्ञान, अक्सर क्या होता है जो ज्ञानी होता है ना, तो ज्ञान और अहंकार में ना एक बहुत छोटी सी लाइन है, और ज्ञानी अक्सर लोगों को अहंकारी बना देता है। अगर आपको ज्ञान, आपको इस बात का अहम हो जाए कि यार मुझे ज्ञान है, और वो अहम में तब्दील हो जाए, तो फिर वहां से विनाश जो है वो शुरू होने लग जाता है। तो ज्यादा पढ़ने में क्या होता है, जब आप अपने किसी को भी आइडलाइज करते हो ना कि यही मेरा आइडल है, मैं इनको फॉलो करता हूँ, तो एक टाइम पे आकर के ना वो जो मैं भी रांझा, आप पे रांझा रांझा करते करते आप पे रांझा हुई, है ना, तो वही सिचुएशन आने लग जाती है कि फिर आप अपना जो कलर है उसको छोड़ते जाते हो और उसके कलर में रंगते जाते हैं। तो उन्हें ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का ख्याल रखो कि आप किसी को पसंद करते हो, किसी को फॉलो करते हो, ठीक है, तो उसको फॉलो करो, अपना अपना ज्ञान बनाओ, लेकिन अहंकार को छोड़ बहुत दो। बहुत प्यारी बात है, क्योंकि आप वो बन जाते हो, Correct. आप इतना इंस्पायर होती कि आप वो आप फिर वही आपको ना, फिर आप सोचते हो कि यार मैं वो बन जाऊं, है ना, कि मैं वैसा करना। तो मैं आपको सही बताऊं तो मैं मतलब मुझे लिखना, मतलब मैं अगर किसी को अपना गुरु मानता हूँ, है ना, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं बख्शी साहब को करता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े राइटर हुए, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख के गई। कबीर से बड़ी बात तो कोई भी नहीं लिख के गया होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कबीर की बात बड़ी है लेकिन बहुत सिंपल है ना। तो साधारण से लफ्ज़ों में असाधारण बातें कैसे कही जाती हैं, ये कबीर से शुरू होती है और बख्शी साहब पे खत्म होती है। तो मैंने मतलब देखिए, जो कलर है वो सारा ऐसे ही घूमता रहता है। मैंने अपनापन का एक गाना था, दो लोग हैं, एक आनंद बख्शी हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फिल्म म्यूजिक को लेकर के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। संतोष आनंद एक राइटर हैं और बख्शी साहब। तो जब मैंने अपनापन एक फिल्म आई थी जितेंद्र की, उसका एक गाना सुना था कि जब छोड़ता है ये रोग किसी को, दिल भूल जाता है जी किसी को, वो फिर भूल के भी याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छुड़ाए। मुझे लगा कितनी से सिंपल से वर्ड है और कितनी बड़ी बात। एक ये गीत था, दूसरा ये था कि मौजों के किनारे पे बैठे थे, किशारे पे बैठे थे किनारे पे, हम खेले तूफानों से इस दिल के अरमानों पे, हमको ये मालूम न था कोई साथ नहीं देता, माजी छोड़ जाता है, साहिल छूट जाता है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो ये जो दो गाने थे ना, मुझे इनको सुनते और जब मैं ये गाने सुनता था
ठीक है। तो इसलिए जो मेरा कलर है गानों का वो थोड़ा सा आप उसको कहते हो फिलोसॉफिकल या मेटाफिजिकल या दर्शन को लिए हुए है, ठीक है। नेचुरली उसमें प्रसून जोशी जी तो बहुत बड़े बड़े आदमी है, मैं तो नहीं वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक वो एक ही बेल्ट है, थोड़ा धूप छांव रोशनी मिट्टी पानी, तो रस्टिक वर्ड्स होते हैं भैया के। मुझे लगता है कि भैया हल्द्वानी में रहते हैं और जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके पास वो जिंदगी से जुड़े हुए गाने हैं, वो शब्द हैं। अदरवाइज वो अगर वो बॉम्बे चले जाते हैं लिरिसिस्ट बनने के तो शायद वही सब होता है। और ये बात जो हो रहा है मुझे commercial। अरिजीत ने ये बात कही भी कि आप वहाँ रहते हो, वहाँ रह कर ये आपने वो गाना तो खैर अभी रिलीज नहीं हुआ जो हमने उनके साथ रिकॉर्ड करना था, तो उन्होंने कहा आपने ये गाना इसलिए लिखा है क्योंकि आपने वो वहाँ अलग दुनिया में रहते हो। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो इसी दौड़ में लगे रहते हैं कि है ना कैसे इसको मतलब वो माल बेचने वाला असला बारूद कैसे Commercial। इकट्ठा किया जाए और कैसे वो ना। तो और इसलिए मैं अनुज ने जब अनुज बॉम्बे में रहता था अनुज ने मुझे कई बार कहा कि भैया आओ ना यार, ऐसे तो कैसे होगा। मैंने कहा यार जो मैं ही आ गया फिर बोला तुमने आ रहे हो मैं ही आ जाता हूँ यार। मैं ही जो आ गया। प्राप्त है वो पर्याप्त है। कम काम करो, अच्छा काम करो तो ज्यादा मजा है उस बात में ना। अच्छा ये दोनों जो हैं हो सकता है आप लोग सोच रहे होगे यार राइटर टाइप के लोग हैं, म्यूजिक वाले बड़े सीरियस से ऐसे करके, इनका एक दूसरा रूप भी है। अनुज भाई आपके बारे में तो रंजीत भाई ने मुझे बताया, और हमारे जब मैं आपसे जिक्र कर रहा था हमारे ऑफिस में तब इनका भी वही निकल आया। ये क्या है ये मतलब मिमिक्री वाला? कीड़ा तो सबको ही होता है, थोड़ा थोड़ा सब इंस्पायर होते हैं। तो मैं भी बहुत मिथुन की पिक्चर देखता था। बहुत सारे दोस्त थे देहरादून के, अतुल पुंडी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, देहरादून के बड़े फेमस लॉयर हैं, आप जानते होंगे। तो हम लोग मिलके बहुत मिमिक्री करते थे। किसकी? मिथुन की? मिथुन की, गुलशन ग्रोवर की तो वो मतलब डबिंग कर सकते हैं, इतनी कमाल करते हैं। आप अपना बताओ ना एक अक्सर बार। जब दूसरा करता है ना तो दूसरे से आप वो शायद मिथुन को सुन के इतनी अच्छी मिमिक्री नहीं करोगे जितना, लेकिन मिमिक्री सुन के किसी की तो आपको कॉपी होती है। तो मिथुन का वो डायलॉग कोई करता था, भूख से बिलखते हुए गरीबों की आवाज हूं मैं, जो हाथ गरीबों की रोटियों की तरफ बढ़ते हैं वो हाथ मैं काट देता हूं, जो गरीबों की भूख नहीं मिटाते हैं मैं उनकी सांसें मिटा देता हूं। कोई शक चेनू अरे ये बड़ा गजब वाला बनाओ ना। लोग मुझे कहते हैं ना मतलब मैंने अरे भागवंती मारो मारो यार मारो। मैं तो कहता हूँ मतलब मैं फिल्म से इतना मुतासिर हूँ ना, फिल्मों से ना, तो आप मतलब और इसलिए लोग मुझे कहते थे मतलब वो कहते थे कि आप मंच पे क्यों नहीं आते मतलब मुशायरों में कभी से। मैंने कहा देखो एक होता है इल्मी शायर जिसको ज्ञान होता है ना, वो एक होता है इल्मी शायर, एक होता है फिल्मी शायर। तो मैं फिल्मी शायर हूँ, मैं बचपन से फिल्मों का बहुत बड़ा दीवाना। शत्रुघ्न सिन्हा की तो एनसाइक्लोपीडिया है, उनको कुछ भी पूछो फिल्म में ये कैरेक्टर था, वो कौन सा उसका पहला रोल था, वो कहाँ का रहने वाला है। और शायद इसीलिए मतलब ना वो मतलब मैं भागता रहा ना, क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई, जब हम छोटे होते हैं हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे या उतने रिसोर्सेस नहीं होते थे उस टाइम पे कि वो ये कह सकें भाई तुम्हें ये टैलेंट है या इसको उभारो या ऐसा करो। क्योंकि मेरे माता पिता ये दोनों बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही पहाड़ी अपने सीधे साधे पहाड़ी लोग है ना। तो लेकिन ये कि जब जीवन की दिशा आपको जब आपको लेके जाती है तो ले ही आई आखिर फिल्मों की तरफ। तो मेरे अपने जो थी, और मैं गुलजार साहब का कौन फैन नहीं होगा, उनकी पहली फिल्म थी मेरे अपने, उसमें एक डायलॉग था उसमें टसल है विनोद खन्ना, शाम है आए तो कहना चैनो आया था, बहुत गर्मी है खुद में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालनी है निकाल ले, लेकिन आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला बड़ा चल बे। फिर एक काला पुत्र था कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, जैसे कोई भी अभिजय जैसा होगा मुगा आगे ठर्र से निकल ये चलता रहता। अरे ये मेरे को बड़े पसंद थे। दुख के दिन अब बीत गए, सुख के दिन है आए, देख कामिनी अब कबीरा क्या क्या रंग दिखाए। प्राण साहब कह रहे हैं कमाल ना, क्या कमाल एक्टर। कर्ज में क्या है ये दोनों क्या कर रही है? और किस की निकालते हो? और किसकी? एक मुझे याद है खुदा गाँव में जब ना, क्योंकि उस टाइम विविध भारती पे चित्रलोक करके एक प्रोग्राम आया करता था, आप तो रेडियो के हैं तो ना, तो उसमें क्या करते थे वो लोग कि फिल्म्स के प्रोमो के साथ में फिर वो गाना आता था, पहले फिल्म गाना, तो बच्चन साहब आते थे, सर ज़मीन है हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बादशाह खान है, इश्क मेरा मजहब मोहब्बत मेरा ईमान, मोहब्बत जिसके लिए मजनू ने सहराओं की खाक छानी और आज भी जिंदा है तारीख बनकर, उसी मोहब्बत के लिए काबुल का ये पठान हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत की खैर मांगने आया है। आजमाइश कड़ी
यजन कैसे देख रहा है? इम्तिहान मुश्किल है लेकिन हौसला बुलंद है। जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है, सदियों से यही होता आया है, यही होगा। रोशनी और खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग चलते हैं, खुदा गवाह। फिर खुदा गवाह कैसेट पर बहुत चल तू मुझे कबूल मैं, तो वो रेडियो का जमाना सिंगर था। की मिमिक्री करनी सामने। तो वो रेडियो का जमाना था, और वो रेडियो का जमाना थैंक्स कि आप उस को वापस ना उस सुनने वाली चीज को ना, आप जब सब कुछ देखने वाला सब कुछ, पर आप क्या देख रहे हो, अच्छा देख रहे हो बुरा देख रहे हो, कुछ मायने नहीं है, सब व्यूज की दुनिया चल रही। उसमें अगर आप कुछ सुनने के लिए ना, आप प्रयास कर रहे हो, आप लेके आ रहे हो, आप गाता रहे मेरे हिल के माध्यम से, या जो भी पहाड़ का जो भी लेके आ रहे हो, तो कल्चर को उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, उसके लिए आपको मतलब धन्यवाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। तो क्योंकि हमारा जो बचपन था ना, वो शायद वो क्या हुआ कि आप तो मुझसे थोड़ा यंग हो ना, हम लोग थोड़ा है ना, एक आध महीने का फर्क होगा। तो ट्रांजिशन देखा हमने ना, जहाँ टेक्नोलॉजी ने आपकी जिंदगी में दखल, अब तो टेक्नोलॉजी ने दखल किया, अब जो हमारे बच्चे हैं वो तो टेक्नोलॉजी सारे जी रहे हैं, लेकिन हमने वो ट्रांजिशन देखा। तो हम रेडियो को लेकर के इतने जुनूनी थे, इतने मतलब ना रात भर रेडियो सुनना, और रेडियो में विविध भारती पे पंचरंगी कार्यक्रम आते थे, और फिल्मों के प्रोमोज आते थे विविध भारती में, क्योंकि वो आकाशवाणी की वो जो कमर्शियल सर्विसेज होती हैं वो थी, उसमें काफ़ी विज्ञापन आया करते थे। तो वो रेडियो का ज़माना है। ऑल इंडिया रेडियो पे सिलोन के बारे में, उसके बिनाका गीतमाला के बारे में तो क्या बात कर सकते हैं हम लोग। फिर सुबह जो ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पे 8 बजे प्रोग्राम आया करता था, जिसमें, और ये जो गाने का है ना कि भाई फिल्म, अब आप सुनेंगे इस फिल्म का गीत जिसके इसने गाया है, बोल लिखे हैं, बोल लिखे हैं, आवाज दी है। तो वहाँ से ये है ना, तो ये सुनने का जो जज्बा है जो कि आपने दोबारा पैदा किया है, तो अरे सर थैंक यू। तो ऑन दैट नोट, क्या कुछ गाना एक किया जाए जिसके साथ में आज के सेशन की समाप्ति की घोषणा करी जाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा, क्योंकि एक राइटर्स के तौर पे हमारे यहाँ से कम लोग हैं, म्यूज़िक में कम लोग हैं, एक्टर्स वगैरह बहुत पहले से रहे, कई सालों से निर्मल पांडे, हेमंत पांडे, हिमानी जी और भी बड़े सुधीर पांडे, सब ने कोशिशें करी हैं, और अब म्यूज़िक के अंदर भी अपने लोग आ रहे हैं और अच्छा म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए ये एपिसोड आप तक पहुंचाया हमने। ब्लडी डैडी का जो गाना था ना, वो उसकी शुरुआत कैसे, वो देहरादून से कैसे, अली सर से हम कैसे मिले, वो देहरादून में ही हम मिले। देहरादून में एक लिटरेचर फेस्टिवल होता है, हाँ, उसमें मैंने ओरिजिनल गाना किया था, सोनू जी ने गाना गाया था, सोनू निगम ने, वो सोनू जी ने और यजत ने गाया था, और इम्तियाज अली जी ने उसमें नैरेटिव रिकॉर्ड किया। इम्तियाज अली जो डायरेक्टर हैं, जब भी मैट किया ना, वो नरेटर थे उसमें। 2020 की बात है क्या? नहीं, ये 2022 की बात, लास्ट ईयर की बात है। मैं आया था यहाँ पे, उस गाने की लॉन्चिंग थी, मैं आया था, इम्तियाज सर ने वो लॉन्च किया था, रिचा अनुरुद्धि जी जो कि बहुत मतलब फेमस और बहुत, उन्होंने वो वहाँ पे से ये अली जफर सर से हो ना, तो और वो गाना बहुत खूबसूरत था। पूजा, उसके बोल थे, पूजा में अजानों में आंसू और मुस्कानों में, छोटी छोटी बातों में जीने के बहाने हैं। तो ये वो गीत था, सोनू जी ने गाया, बहुत इज्जत ने गाया है, बहुत खूबसूरत गाया है इज्जत ने। और तो ऐसे बस कारवां चलता रहा है। तो कौन से गीत के साथ, एक कोई गीत जो आप सोचते हैं? कोई पहाड़ी गाना गाते हैं, पहाड़ी कर लेते हैं, है ना, पहाड़ी हिल की धड़कन है सर, हिल की धड़कन। तो क्योंकि गाता रहे मेरा हिल ये शो है, और इसका ये आखिरी एपिसोड था इस सीजन का, आगे और भी एपिसोड्स आप तक पहुंचेंगे। तो अनुज भाई ने कहा, क्योंकि ये गाता रहे मेरा हिल, ये कंपोजर हैं भाई, तो और राइटर साहब बगल में बैठे हुए हैं, यजत भी गा ही लेगा इसमें, तो ये कह रहे हैं गाता रहे मेरा हिल को ही कुछ कर देते हैं अगले एपिसोड्स के लिए। जिंगल जुगलबंदी करें? हाँ, कुछ आ जाओ, इंस्ट्रूमेंट ले, तुम्हारा वो क्या है बगल बच्चा, कुछ तो आओ यार, कुछ तो ले लो, गिटार बॉक्स ले लो, आ जाओ, चलो फिर आएंगे इस पे। अभी कुछ हम दोनों कुछ पुराने बैंडो है ना हम लोग थोड़े। परकशन खाली रिदम।
गाता रहे मेरा पहाड़ों के आंगन में, ओ पहाड़ों के आंगन में सुरों के तारे झिलमिल, गाता रहे मेरा गाता रहे मेरा गाता रहे मेरा गाता रहे मेरा है। जब मिलना हो हमसे, मिलना हो हमसे, जब मिलना हो हमसे तो मिल गो गुठारों में मिल, गाता रहे मेरा गाता रहे मेरा गाता रहे मेरा गाता रहे मेरा अरे नदियां किनारे, अरे नदियां किनारे पहाड़ी पे करेंगे हम मिलकर चिल, गाता रहे मेरा गाता रहे मेरा गाता रहे मेरा गाता रहे मेरा जब शहरों में ट्रैफिक में फंसेगा, होए 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 होए, जब शहरों में ट्रैफिक में फंसेगा फिर टेंशन को कर देंगे गिल, गाता रहे मेरा गाता 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 रहे मेरा तो ये बहुत जबरदस्त हो गया, ये कुछ अलग ही टाइप का हो गया है। ये बहुत प्यारा है, इसको संभाल के रखिएगा सर। ये हम तो रखेंगे इसको, वायरल हो गया नहीं नहीं, इसको पिरोएंगे अच्छे से। हाँ इसको अच्छे से करेंगे, अभी तो ये ऐसे ही आप तक पहुंचा है। हमारा एक छोटा सा, हम 3 भाइयों ने मिलके एक म्यूजिक लेबल देहरादून में बोया है। बिल्कुल। और उस पेड़ पे आपने भी बहुत खूबसूरत जल डाला है सर अभी रिसेंटली। यूके स्टेज, उसके बारे में बात करिए सर। बिल्कुल। तो यूके स्टेज जो है, जहां से नया बेबी आपके लिए मुरली आया था, उसके बाद बारिश, मुरली के बाद ओम जय जगदीश पहला आरती आया था, जो बच्चन साहब ने भी ट्वीट किया था, शेयर भी किया था। उसके बाद क्या आया था, ओम जय जगदीश गजल एक, बहुत अच्छा गजल गाते हैं अनुराग जी, देहरादून के हैं, पेट्रोलियम में प्रोफेसर हैं। फिर उसके बाद मुरली जो पिताजी ने गाया, उसके बाद ये बारिशों का मौसम जो शाहिद माले ने गाया। अब नेक्स्ट एक राजस्थानी फोक सॉन्ग है, और ऐसे मल्टीपल सॉन्ग जो हम कर ही रहे हैं। नहीं ये बहुत अच्छी कोशिश है। और ये जो बारिश वाले गाने की बात हो रही है, शाहिद माल्या वाला, उसमें एक्चुअली पूरा दिखाया गया कि एक ही बारिश एक ही समय पे अलग अलग लोगों को कैसा कैसा समय दिखा रही है और बता रही है। 5 जनरेशन को कैसे क्या बिहेव करते हो बारिश के साथ, छोटा बच्चा क्या फील करता है बारिश में, फिर उसके बाद थोड़े और बड़े बच्चे, फिर एक मिडिल एज यंग लड़की, फिर मिडिल एज, फिर एक ओल्ड एज, सब लोकल एक्टर को लेकर हमने बनाया। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और देखिएगा। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा है, यहाँ भी 4 जनरेशन बैठी हैं। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, नहीं ये तो सबसे बड़े हैं पिताजी, सबसे पिताजी ये है। अब क्योंकि बिल्कुल एंडिंग में है, भूख भी लग रही, कुछ खाएंगे, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आनंदम कहता है कि जिंदगी जो है वो खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। और ये हम ना एक्चुअली यहाँ जो भी आते हैं, हम सबसे एक छोटा सा रिचुअल है हमारा कि ये लाइनें 2 हैं कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। ये मैंने लिखी थी, आपकी तरह कुछ गुस्ताखी करी थी। तो अगर इसको कंपोज करना हो, खट्टी मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, कैसे होगा? कंपोज कर सकता है, अभी थोड़ा पापा का साथ दे यार करने में।
ये खट्टी मीठी यादों का, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, संगम है। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, ओ यहाँ हर पल में आनंदम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। क्या बढ़िया लाइन है। चलो बहुत बहुत थैंक यू जी। प्लीज मैं वो ये गा रहे थे, कंपोज कर रहे थे, मुझे एक छोटा सा वो याद आया, मतलब ऐसे दिमाग में आया, इधर इधर उधर की बात करेंगे। अच्छा, इधर उधर उधर इधर उधर की बात करेंगे, आनंद उनके साथ करेंगे। ये वाह 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 यार, ये होते हैं यार राइटर, हमारे जैसे थोड़ी खाली तुकबंदी कर दी यहाँ से वहाँ। बहुत प्यारे लिखते हो आप। हाँ, बहुत अरे वो लिखे मैं आपने कमाल कहा ही अभी, जो हिल की धड़कन में आप जो पिरोया ना आपने, कमाल सिक्सर मारा है, सिक्सर बाउंसर है सीधा, कमाल है। तो वो वाला करेंगे हम, नदिया तेरे साथ बहके। बहुत अच्छा, वो करते ना, बहुत आगे की लाइन आप लिख देना, मैंने उतना ही लिखा है। आपने सुना है वो? आपने सुनाई ना थोड़ा। वो कुछ ऐसा है, वो ऐसे ही कर दिया था एक बार, उसकी भी स्टोरी थी। वो क्या 11वें माले पे नोएडा में 2016-17 में एक दिन ऐसी रात को अकेले थे, सेट होके मैंने कहा यार साला कहाँ पहुंच गए। बागेश्वर में नदी है, तो उस सेंस में लिख दिया था कि नदिया तेरे साथ बहके कहाँ चला यारे। क्या बात है। नदिया तेरे साथ बहके कहाँ चला यारे, सोचता हूँ मुझको ये जग न भाया रे। कोई ले चले फिर उन जुगनुओं के गांव में। क्या बात है। अरे कोई ले चले फिर जुगनुओं के गांव में, मीठे मीठे पानी और अंबिया की छाँव में। ओ मीठे मीठे पानी में, अंबिया की छाँव में। ओ अम्मा मन मचला जाए रे। ओ माँ मन मचला जाए रे। ओ अम्मा मेरा गाँव बुलाए रे। क्या बात है, क्या बात है। ओ शहरों की भीड़ भाड़ को कभी दूर रखकर देखो, यहाँ एक और जहां बसता है, बादलों से गुजरता हुआ एक ख्वाहिशों भरा रास्ता है। ओ अम्मा मन मचला जाए रे। ओ अम्मा मेरा गांव बुलाए रे। क्या बात है। मन मचला जाए मचला जाए मचला जाए रे, फिर गांव बुलाए गांव बुलाए गांव बुलाए रे। आपको मेरी जरूरत नहीं, मुझे आपकी अरे जरूरत भाई है। साहब, मैंने इतना ही लिखा, अब इसको आगे आप जोड़ देना। कमाल की बात है कि उसी नदी, जिस नदी की आप चर्चा कर रहे हो, बागेश्वर सरयू, उसी के ठीक इधर मेरा ससुराल है। मंडल से तो उनका मन मचल रहा है सुन मतलब के। तो वो नदी जो है वो कैसे रौद्र रूप धारण करती है उसका वो मैं जानता हूँ। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यह हर पल